अलग राज्य झारखंड के इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ था वो 2025 में हो गया। आज तक मैट्रिक का परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था। बिहार के समय भले होता होगा, बिहार के समय भले बातचीत होती होगी, लेकिन अलग राज्य के बाद शायद ऐसा पहली बार हमारे पास जो जानकारी है, शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब मैट्रिक के परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। सेटिंग वूटिंग होना अलग जगह है, लेकिन पेपर लीक हो गया है। लीक होता होगा तो जानकारी नहीं मिलती होगी, लेकिन इस बार जानकारी मिली और दो विषय की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, साइंस और हिंदी का। इसी सब पर लाइव है हमारे साथ विशाल है, हमारे साथी हैं। विशाल, पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि हम लोगों ने जेएसएससी जेपीएससी इसका उसका बहुत तो पेपर लीक सुना, लेकिन पहली बार अलग राज्य के इतिहास में ये हुआ कि मैट्रिक की परीक्षा का पेपर लीक हो। क्या है मामला, थोड़ा देखिए, सबसे पहले तो ये विफलता है सरकार की और जैक के तमाम पदाधिकारियों की, जो इस परीक्षा से संबंधित सारी जो कामकाज होते हैं उससे जुड़े रहते हैं। क्योंकि जैक की जो परीक्षा है वो झारखंड अलग राज्य होने के बाद पहली बार पेपर लीक हो जाता है और 10वीं का परीक्षा लीक होता है। इससे आप समझिए कि उन छात्रों के साथ क्या बीतेगा जो अलग अलग जगह पे परीक्षाएं देकर के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज ही परीक्षा हुआ है साइंस का, और हिंदी की जो परीक्षा, जो पेपर लीक की बात हो रही है, वो 18 तारीख को परीक्षा उसका था। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्रों को महज 350 रुपए में बेचे गए हैं। 300 के 3,000 350 रुपए में बेचे गए हैं। अब सोचिए ये अब कितने हास्यास्पद है कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पेपर घूमता है जो पिछले 2-3 दिनों से घूम रहा था। हमने भी लोकतंत्र 19 के जरिए ये वीडियो पहले दिखाया कि कोडरमा में और राज्य के अलग अलग जगहों के व्हाट्सएप ग्रुप में साइंस के पेपर घूम रहे हैं। हालांकि इस पर उस समय तक अधिकारियों के द्वारा, जो जैक के पदाधिकारी हैं, उसके द्वारा कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन आज जब परीक्षा होती है और उसके बाद जो पेपर वायरल हुए थे और जो पेपर परीक्षा में आज दिए गए थे, वो दोनों मैच कर जाते हैं। उसके बाद लिपापोती करने की कोशिश की जाती है, या आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि लिपापोती करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब दोनों पेपर मिल जाते हैं तो मजबूरन सरकार को, जैक अध्यक्ष को, जैक के पदाधिकारियों को एक पत्र जारी करना पड़ता है और वो मानते हैं कि साइंस और हिंदी दोनों, मतलब हिंदी आप सोचिए कि जो 18 तारीख को परीक्षा हुई थी उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि 18 को जो पेपर दिया गया था हिंदी का, उस पर भी लीक हुई थी और उसको भी कैंसिल किया जाता है। अब समझिए क्या निकला पेपर, अगर नोटिफिकेशन पढ़ दे, जो नोटिफिकेशन आया है शायद। हाँ जी बिल्कुल, हम नोटिफिकेशन जो है हुबहू जो जैक ने जारी किया है वो नोटिफिकेशन हम हुबहू पढ़ देते हैं। जैक ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें लिखा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 से संबंधित सभी छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित प्राचार्यों, केंद्र एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि सोशल मीडिया में वायरल एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आलोक में दिनांक 18 फरवरी 2025 को प्रथम पाली में संपन्न हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी विषय एवं दिनांक 20 फरवरी 2025 को प्रथम पाली में संपन्न साइंस विषय की परीक्षा रद्द की जाती है। उक्त विषयों की पूर्ण परीक्षा का आयोजन की तिथि संबंधित विभाग और बोर्ड को प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि इससे संबंधित जो परीक्षाएं, जो हिंदी और साइंस की जो ली जाएगी आगे, उसकी तारीख जल्द ही जैक के ऑफिशियल वेबसाइट, अभी तक तारीख घोषणा नहीं की गई। 18 तारीख को जो हिंदी का पेपर हुआ वो, और आज जो पेपर हुआ, बिल्कुल आज जो साइंस के पेपर हुए मैट्रिक के वो, और जो हिंदी जो 18 तारीख के वो दोनों कैंसिल कर दिए गए हैं। यानी जो छात्र 18 को परीक्षा दे चुके हैं और वो आश्वस्त हैं कि हमने परीक्षा दे दिया है, वो आश्वस्त ना रहे, उन्हें हिंदी की परीक्षा दोबारा देनी पड़ेगी। आज वाली भी दोबारा देना पड़ेगा। इतना तैयारी रहता है, किसी तरीके का कदाचार ना हो, किसी तरीके का मतलब वो सेटिंग फिटिंग ना हो। पहले हम लोग सुनते थे, और सीसीटीवी और बाकी चीज़ें केंद्रों में जहाँ क्वेश्चन रखे जाते हैं वहाँ सीसीटीवी, उसके बाद भी ये विफल था, ये लीक। और मैट्रिक जो मतलब एकदम आदमी का स्टार्टिंग फेज होता है, 8 तो आदमी अपना स्कूल में लिख लेता है, घर से बाहर निकल कर एग्जाम देने जाता है, मैट्रिक के शुरू होता है। बिल्कुल, देखिए अमूमन हम लोगों ने जेएसएससी, जेपीएससी और तमाम जो नौकरी वाले परीक्षाएं होती हैं उसमें हम लोगों ने पेपर लीक की बात सुनी है, या उनकी खबरें कई बार सामने आई और पुष्टियां भी हुई है। लेकिन जैक
के 10वीं का परीक्षा, आप सोचिए कि उनके पेपर जो होते हैं वो बैंकों में जमा रखे जाते हैं, लॉकर में, वो भी बंद लॉकर में रहते हैं। उनके पूरे जो लिफाफे होते हैं वो सील होते हैं, वो पूरे सिक्योरिटी के साथ केंद्रों तक जाते हैं, उसके बाद वहां खोले जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं जो रिसीव करता है पेपर। अब समझिए कि ये कुछ घंटा पहले ही पहुंचता है। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि कोई बड़े पदाधिकारी जो जैक से संबंधित हैं, या फिर वो जो क्रम में प्रिंट होता है उस दौरान हुआ होगा, और ये राज्य सरकार को आगे आकर के, जैक को आगे आकर के कम से कम कुछ जांच, चाहे वो सीबीआई की हो, एसआईटी की हो, या जो भी जांच हो, उसे तुरंत, या एक खुद को कम से कम सही साबित करने के लिए उन्हें तुरंत सामने आना चाहिए था, और उन्हें कहना चाहिए था कि इस तरह की जो भी परीक्षाओं में गड़बड़ियां सामने आई है उसके जांच के लिए हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं। सरकार पेपर प्रिंट नहीं करता हो, किसी एजेंसी को देता है। बिल्कुल, लेकिन सरकार जांच का आदेश सरकार हम देगी। ये कह रहे हैं कि सरकार तो ये इस बात के लिए सक्षम तो हो सकती है ना, वो खुद ही प्रिंट करे। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रिंटिंग प्रेस से ही मामला फंस जाता है। हाँ, वो भी हो सकता है। एक तो है पदाधिकारी, दूसरा है कि जहां पे ये परीक्षा के पेपर प्रिंट होते हैं वहां से भी कई दफा ऐसी सूचनाएं आती हैं कि वायरल हो जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मूलतः समय किनका बर्बाद हुआ? छात्रों का बर्बाद हुआ। मैट्रिक आप सोचिए एक बात कि जो बच्चा मैट्रिक लिख रहा है और उसको पता चला कि पेपर, जिसको पेपर लीक पता भी नहीं होगा उसका ही पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, अमूमन मैट्रिक के बच्चों को पेपर लीक का मतलब पता भी नहीं हो, क्या होता है पेपर लीक, कैसे होता है पेपर लीक, कोई उसकी जानकारी नहीं होगी। इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद तो फिर भी एक चीजें साफ हो जाती हैं, लेकिन जिन बच्चों को पेपर लीक के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं होगी, उन बच्चों का ही पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, और इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि लापरवाही कैसी बरती गई है। जैक अध्यक्ष का पद खाली था, एडमिट कार्ड जिस समय पर जारी होने थे 10वीं और 12वीं के, वो जारी समय पर नहीं हुए। उसके बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले ही जैक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, फिर तुरंत एडमिट कार्ड जारी होते हैं, और उसके बाद तो आप कह सकते हैं ये जो गड़बड़ियां हैं। नटवा हंसदा नाम से जी, नटवा हंसदा जो अभी अध्यक्ष बने, पहला ही कार्यकाल विवादित हो गया। पहला ही कार्यकाल नहीं, आप कहिए उनके महीनों भर अभी नहीं हुए उनके कार्यकाल को संभाले, और अब उनको सामने आकर के इस पर बात रखनी चाहिए। हालांकि अभी तक जैक के पदाधिकारी जो है वो पत्र जारी कर ही जो कह रहे हैं, अभी तक उन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ देर में कुछ प्रेस ब्रीफ वो करें, लेकिन ये आप सोचिए कि उन छात्रों का जो पहले परेशान थे जैक अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, पहले यह कहा जा रहा था कि समय पर परीक्षा होगा या ना होगा, लेकिन उसके बाद फिर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, परीक्षाएं समय पर होती हैं, लेकिन अब दो परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। अब छात्रों के मनोबल की आप सोचिए, छात्रों की मानसिकता आप सोचिए, जो पहले से ही परेशान थे अब दो पेपर लीक होने के बाद और परेशान है। और यही वजह है, और ये विपक्ष को एक मौका भी दे दिया है हेमंत सरकार ने। हेमंत 2.0 के आने के बाद विपक्ष के पास वैसे कोई मुद्दे नहीं मिल रहे थे, दो ही मुद्दे थे, जैक अध्यक्ष, एक जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति। जेपीएससी, हाँ जेपीएससी, जैक और ये तीनों जेपीएससी, ये मुद्दे थे उनके पास। तो अब एक मुद्दा और मिल गया, परीक्षा में पेपर लीक का। विपक्ष के नेता तो हमलावर हैं, वीडियोज आने लगे, बहुत ज्यादा हमलावर हैं। कोई वीडियो जारी कर हमला कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो बाबूलाल मरांडी है, उन्होंने ट्वीट कर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। और आप समझिए कि उन्होंने हमला कितना बड़ा बोला। मैं आपको उनका पूरा ट्वीट पढ़कर बताता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। बस 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। लग रहा कुछ लीक हो गया, ट्वीटर नहीं खुल रहा है। नहीं, बस झारखंड में कुछ भी लीक हो जा रहा है। जब मैट्रिक का परीक्षा का पेपर लीक हो गया तो कुछ भी लीक हो, नहीं ठीक है, लेकिन छात्रों के भविष्य क्या बात है थोड़ा। देखिए, उन बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा है, पेपर लीक माफिया के रूप में कुख्यात हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर एक बार शर्मसार किया है। शायद यह पहली बार है कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आज सुबह से विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो हूबहू मिल गया, जैसा हमने पहले भी बताया कि जब वो वायरल हो रहे थे पत्र और इसको मिलाया गया तो वो हूबहू मिल गया। पूरी संभावना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। जैक अध्यक्ष ने भी प्रश्न पत्र मिलने की बात स्वीकार की है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी लिपापोती करने में लगे हैं। मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना स्वीकार्य है। शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपना इस्तीफा दे। जो हमने कहा राजनीति शुरू हो गई और वो इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, वो राजनीति है। राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड के सीबीआई जांच की अनुशंसा करे
तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे। ये तो ये राजनीतिक नहीं, जांच होना चाहिए, जांच पर ही बात हो। और किन किन लोगों ने ट्वीट किया या और किन किन लोगों ने? देखिए, चंदन क्यारी के जो पूर्व विधायक है अमर कुमार बावरी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, और बाकायदा उन्होंने ट्वीट सिर्फ नहीं किया, उन्होंने वीडियो भी एक जारी किया है अपना। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है, मैं वो लिखा जो उन्होंने लिखा वो पढ़ देते हैं। उन्होंने लिखा, यह झारखंड का दुर्भाग्य है, यह राज्य के लाखों छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। झामुमो कांग्रेस राजद सरकार में पहले जेपीएससी जेएसएससी के पेपर लीक हो रहे थे और अब मैट्रिक परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। राज्य सरकार से आगाह है कि थोड़ा संवेदनशील बनिए और दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। ये दो हैं ऐसे, और कई, अगर हम ट्विटर चेक करेंगे अभी तो और कई विपक्षी दलों के नेता होंगे जो सरकार पर हमलावर होंगे। सरकार की तरफ से अभी तक कोई किसी ने कुछ कहा नहीं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि सरकार को सामने आकर के एक ट्वीट करना चाहिए था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पर, जो इस पेपर लीक में शामिल होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा भी और जैक के द्वारा भी अभी तक उस सूचना के अलावा और कुछ जारी नहीं की गई है। सूचना मतलब वही जो परीक्षा रद्द हुई उसकी जानकारी दी गई है, और अब उसकी परीक्षा अगली तारीख कब होगी वो बच्चों के हम तो ये सोच रहे कि उन बच्चों का, उनके बच्चे को मैंने झारखंड को लेकर क्या परिकल्पना जाएगी, आप बता दीजिए। कि जिसने पहले ही पैदान में घर से निकलकर परीक्षा लिखने की कोशिश की, वही परीक्षा पेपर लीक हो, तो राज्य की छवि तो गई ही गई। भविष्य में बच्चों की जो राज्य की परिकल्पना है वो भी धीरे धीरे अब यहीं से शुरू हो जाएगा। फिर अब उनके दिमाग में ये चला जाए कि जो एग्जाम होता है भाई लिख के होता है। देखिए, ये सरकार को तय करना होगा। और आज भी देखिए, हम भी जब कल वीडियो कर रहे थे, जो एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं सर, 289 लोगों को, 289 लोगों को जब एसएससी के थ्रू हेमंत सोरेन ने विधानसभा की कैबिनेट की जो कैबिनेट की जो प्रोजेक्ट भवन में बैठक होने वाली थी उससे पहले उन्होंने जो नियुक्तियां दी, उस पर भी लोग नीचे कमेंट में यही सवाल कर रहे हैं, कितने रुपए में सेटिंग हुआ। तो आप सोचिए कि मानसिकता हम झारखंड को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि एक बार पेपर लीक ना हो, 2 बार पेपर लीक ना हो, और तीसरी बार कुछ परीक्षा होती है फिर पेपर लीक हो जाती है। वो मानसिकता और वो जो हम एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश करती है राज्य सरकार, जो बच्चों के दिमाग में, मानसिकताओं में। इसलिए आज देखिए कि कोई भी परीक्षा की तैयारी होती है, हम लगातार जब छात्रों से मिलते हैं तो वही कहते हैं, मेरे पास 50 लाख रुपए है नहीं, मैं भले ही तैयारी कर रहा हूं लेकिन हो सके मुझे नौकरी ना मिले। तो ये मानसिकता को कैसे खत्म किया जाए, तो ऐसा हो गया कि जो लोग अपने मेहनत से भी निकाल ले रहे हैं, बिल्कुल उनसे भी यही सवाल किया, बिल्कुल यही सवाल किया जा रहा है, कितना दिया था भाई। और आप सोचिए, बहुत गरीब परिवार के बच्चे भी नौकरियां ले रहे हैं। मैट्रिक तो फिर भी मतलब एकदम स्टार्टिंग पीरियड है, बाहर निकल कर एग्जाम लिखना। 8th का भी एग्जाम होता है, बोर्ड 8th में भी होता है, लेकिन लोग होम सेंटर और बहुत अगल बगल ही जाते हैं। लेकिन मैट्रिक में थोड़ा दूर जाना पड़ता है, गाड़ी बुक करना पड़ता है। परिवार के लोग, हम लोग जो मैट्रिक लिखते थे तो बहुत परिवार के लोग उत्सुक है, सुबह उठना है, पिताजी पहुंचाने जा रही है, गाड़ी बुक हुआ है समूह में। अब उन बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा, झारखंड को लेके उनके दिमाग में क्या जाएगा। पहली बार जब वो कदम ही रखे हैं एक परीक्षा में और उनके साथ ये हो गया है, तो यही सूचना थी बिल्कुल, ये मूलतः सूचना थी। और जैक कार्यालय के बाहर छात्रों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। छात्र वहां पे मौजूद हैं, छात्रों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं, लगातार अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। जैक अध्यक्ष से नियुक्ति, मतलब जैक अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है उनकी। जैक अध्यक्ष का तो लेकिन बॉस मतलब कार्यकाल शुरू भी ठीक से नहीं हुआ होगा, हमको लगता है कुर्सी उर्सी नहीं आया भी नहीं होगा, और ये हाल हो गया है। मतलब किस और राज्य हमारा जा रहा है, ये भी सोचने का विषय है। बिल्कुल, छात्रों को आश्वस्त करने की जरूरत है, जैक अध्यक्ष को और तमाम वो बड़े पदाधिकारी को। हो सकता है मुख्यमंत्री को भी एक लाइव वीडियो डाल करके कम से कम छात्रों को आश्वस्त करना चाहिए कि आपको घबराने, क्योंकि मनोबल टूटता है छात्रों का। क्योंकि 10वीं के छात्र महज 18-20 साल के होते हैं, कोई 16 साल कहां, 16, 14 से 18 के बीच के होते हैं। वो अब ये सूचना के बाद उनका मनोबल कम हो जाता है। परिवार वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जैक अध्यक्ष, राज्य के मुखिया उस लाइव आकर के उन्हें थोड़ी मनोबल देने की जरूरत है। और हमें लगता है कि उन्हें लाइव आकर के हम जब वेबसाइट के लिए खबर लिख रहे थे ये एग्जाम से पहले इतने सेंटरों में, तो 2-3 लाइन बहुत अच्छा ये लिखा हुआ था कि मतलब हम लोग जब लिख रहे थे तो बहुत सीसीटीवी कैमरे और बहुत फोर्स सिक्योरिटी के सारे इंतजाम है, किसी तरीके का कदाचार ना हो इसके सारे इंतजाम है। और उसके बावजूद ये, तो आखिर हमको तो मेरा ये मानना है सरकार के पास इतनी क्षमता है, सरकार को इतना संसाधन है, ये जो
प्रिंटिंग जो सरकार आउटसोर्स करती है, बाहर से प्रिंट करने के लिए लोगों को देती है, यहाँ बहुत सारे थे रांची में, सरकार अपना प्रिंटिंग प्रेस खोले और अपने ही देख रेख में प्रिंटिंग करे, परमानेंट वो एक सरकार की व्यवस्था, तो शायद थोड़ा बहुत कदाचार पे इस पर भी बातचीत हो नहीं पाती है। बिल्कुल, देखिए हमने जो बताया था कि कोडरमा से लीक होने की बातचीत चल रही थी, उसमें 2-3 स्कूल के भी नाम आ गए हैं। कोडरमा के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, राजकीय +2 स्कूल, सर्वोदय जमजा उच्च विद्यालय, मरकुचू केंद्र से स्टूडेंट के पेपर लीक होने की जानकारी दी थी। जानकारी के मुताबिक कोडरमा की डीईओ जो है वो इस मामले पर संज्ञान ले लिए हैं और कहा कि 350 रुपए में पेपर बेचेगा। आप सोचिए कि छात्रों के भविष्य की कीमत झारखंड में कितनी कम है, 350 रुपए, मतलब वो डेली मजदूरी से भी थोड़ा कम है। वो छात्र जो 365 दिन पढ़ाई करता है पूरी मेहनत के साथ, ताकि वो आगे जा करके कुछ अच्छा कर सके, वो राज्य में फर्स्ट रैंक ला करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, वो अब करने की जरूरत नहीं है। झारखंड में एग्जाम से 2 दिन पहले 350 रुपए दीजिए, 10 को क्वेश्चन पढ़िए, पूरा डिटो लिख दीजिए, 100 में 100 नंबर आपका आ जाएगा। जो टॉप करेगा ना भैया एक बात, जो टॉप करेगा उससे भी यही सवाल होगा, भाई कितना चीटिंग किया। हाँ, टॉप अब जो टॉप करेगा, अब जो टॉप करेगा, हाँ, चाहे ये पूरी परीक्षा रद्द हो जाए या फिर जो भी हो जाए, लेकिन अब जैसे CGPSC का एग्जाम निकाल लेता है, उसको एक सवाल तो भले वो मेहनत से गया है, लेकिन एक सवाल पूछा जाता है कितना दिया था भाई। अब मैट्रिक इंटर जिसका लीक अभी तक इंटर में नहीं हुआ है, लेकिन अब उससे भी जब वो टॉप करेगा तो ये पूछा जाएगा भाई कितना चीटिंग किया। अब वो विश्वास राज्य के प्रति, राज्य के पूरे सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति, पूरी व्यवस्था के प्रति थोड़ा कमजोर हो जाएगा। वही बात है कि एक बार जब शंकाएं मन में हो जाती हैं तो फिर वो फेथ गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। यही जानकारी देने आए थे हम लोग कि हिंदी, और 18 तारीख को जो हिंदी का पेपर हुआ और आज जो विज्ञान यानी साइंस का पेपर हुआ, मैट्रिक का 10वीं की जो परीक्षाएं हो रही थी, तो उसको रद्द कर दिया गया है। और इस बार अपरिहार्य कारण नहीं लिखा गया, इसमें बकायदा बेसिक पूरा कारण लिखा गया किस लिए रद्द किया जा रहा है। और जब दूसरी बार जब जारी होगा कि कब होगी परीक्षा, उसकी सूचना जैक दे देगी बाद में, ये बोला गया। फिलहाल यही सूचना है। साइंस और हिंदी की परीक्षाएं लीक हुई हैं। कोडरमा से बताया जा रहा है, 2 स्कूल, कोडरमा और गिरिडीह, गिरिडीह से दो स्कूल्स के नाम आ रहे हैं कि वहां से लीक होने की बात है। और 350 रुपया में 350 रुपये में पेपर बेचे गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी मिल बने हुए थे। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर ऐसी खबरों के लिए हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, आपको भी।